प्रदेश की सियासत में एक नई आवाज गूंज उठी है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी अब शंकराचार्य विवाद में कूद पड़ी है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी उसने सियासी और धार्मिक दोनों गलियारों में हलचल मचा दी है। राघवी सिंह ने क्या कहा ये आपको बताएंगे, उससे पहले समझिए कि ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल प्रयागराज के माघ मेले के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर 2 किशोरों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। मामला यही नहीं रुका, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रयागराज में एफआईआर दर्ज हुई और शंकराचार्य अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंच गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी मुकुंदानंद गिरी की याचिका पर हाई कोर्ट ने शाम 3:45 पर सुनवाई भी तय की। अब सवाल ये है कि आशुतोष ब्रह्मचारी आखिर है कौन? आशुतोष ब्रह्मचारी का फिलवक्त का कुल जमा परिचय तो बस इतना सा ही है कि ये वही शख्स है जिसकी अर्जी की सुनवाई करते हुए प्रयागराज की एडीजे कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन अगर इस शख्स का इतिहास खंगाले तो पता चलेगा कि ये वही शख्स है जिस पर बलात्कार से लेकर गोहत्या, सरकारी जमीन पर कब्जे और फर्जीवाड़े के कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं और इन मुकदमों में गिरफ्तारी से बचने के लिए ही बस कंडक्टर के इस बेटे ने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि कपड़े बदल कर वो सन्यासी भी हो गया और एक मठ का महंत भी, जिसने जगत गुरु राम भद्राचार्य से दीक्षा ली है। अब बताते हैं कि राघवी ने क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले राघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने लिखा कि शंकराचार्य का पद किसी एक व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि ये 4 वेदों की जीवंत परंपरा का सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान है। राघवी का साफ कहना था कि इस पद को विवादों में घसीटना करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ सीधा खिलवाड़ है। बस यहीं से उनकी बात एक कानूनी टिप्पणी न रहकर एक वैचारिक युद्ध का ऐलान भी बन गई है। राघवी ने राज्य सरकार और प्रशासन को भी आईना दिखाया। उनका तर्क था कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है बल्कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान और सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य से पुलिस की पूछताछ को लेकर उन्होंने खुलकर नाराजगी भी जाहिर की। राघवी ने इस पूरे मामले को महज एक व्यक्ति पर लगा आरोप मानने से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सनातन आध्यात्मिक परंपरा को जड़ से कमजोर करने की सुनियोजित कोशिश है। उन्होंने 2 टुक लिखा है कि सदियों से वेदों की ज्योति जलाने वाली इस परंपरा को बदनाम करने की कोशिशें पहले भी नाकाम रही है और आगे भी रहेंगी। पोस्ट का अंत उन्होंने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ किया जिसने इस बयान को एक भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊंचाई दे दी है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे पारिवारिक विवादों में भी राघवी अक्सर सोशल मीडिया पर मां का पक्ष मजबूती से रखती आई है। राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में उन्हें एक प्रखर और निडर युवा आवाज के रूप में भी देखा जाता है। यही वजह है कि उनका ये बयान सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी बन गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आगे क्या होगा। शंकराचार्य के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से मामले को प्राथमिकता पर सुनने की गुजारिश की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद कहा है कि उनके वकील अदालत के सामने पूरी बात रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये मामला कानून की दहलीज से लेकर सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है, उसमें राघवी की एंट्री ने आग में घी का काम किया है। ये विवाद अब सिर्फ एक एफआईआर या जमानत याचिका नहीं रहा, ये बन चुका है सनातन की राजनीति, आस्था की लड़ाई और सत्ता के समीकरणों का एक बहुत बड़ा अखाड़ा। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल फिलहाल में शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक पूरी तरीके से रोक लगा दी और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश भी दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। वहीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर सच्चाई सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट भी कराना पड़े तो वो ये टेस्ट कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद
मामले में नया मोड़ आ गया है और अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।